अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, हमसे 5 गुना बड़ा दुश्मन जो सरहद के उस पार बैठा हुआ इतरा रहा था कि उसने सिर्फ 3-4 दिन की मार समझा हुआ था पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान के शाहीनों ने जिस तरीके से रिटेलिएट किया, जिस तरीके से जवाब दिया, ये तारीख़ में लिखा जाएगा। नाज़रीन कराम, हमसे 5 गुना बड़ा दुश्मन अपने ज़ख्म चाटता हुआ नज़र आता है आपको। ये कुदरत की एक मदद थी जो पाकिस्तान की शामिल हाल थी। नाज़रीन कराम, अब चूँकि जंग बंदी हो चुकी है तो इस जंग बंदी को हामिद मीर साहब जो है वो किस नज़र से देखते हैं और क्या ये जंग बंदी जो है वो देरपा साबित हो सकती है, इस पर एक तबसरा आपको सुनाता हूँ। आप पहले ये हामिद मीर साहब का तबसरा सुनिए, इसके ऊपर फिर बाद में बात करते हैं। सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार हामिद मीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हामिद मीर साहब, किस कदर पाकिस्तान ने बेहतरीन दुश्मन को जवाब दिया है और क्या अब ये दुश्मन के लिए काफी होगा, या आपके पास कुछ ऐसी इत्तलात हैं कि दुश्मन मजीद कोई जारियत करने की हिम्मत कर सकता है अब भी? देखें, इंडिया के वो तमाम मराकज़ जहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ स्टेट टेररिज्म की जा रही थी, उन तमाम मराकज़ को पाकिस्तान की एयरफोर्स और आर्मी ने एक मुश्तरका कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन के जरिए तबाह कर दिया। देखिए ना, उन्होंने आदमपुर एयरफील्ड से पाकिस्तान पे मिसाइल फायर किए थे, उन्होंने उधमपुर एयरफील्ड, पठानकोट एयरफील्ड और इसी तरह उन्होंने बठिंडा एयरफील्ड से पाकिस्तान पे मिसाइल फायर किए थे। ये तमाम एयरफील्ड जो हैं ये पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब थी। इन सब को पाकिस्तान ने तबाह कर दिया। इसके अलावा जो इंडियन मिलिट्री का जो सैटेलाइट सिस्टम था उसको पाकिस्तान ने जैम कर दिया है। उनका जो सबसे बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम था जो कि आदमपुर एयरफील्ड में नस्ब किया गया था, और अक्टूबर 2018 में मोदी साहब ने रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े फख्र से ऐलान किया था कि अब हमने दुनिया का सबसे जो मौसर और मोस्ट इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम है वो ले लिया है, जिसकी मालियत तकरीबन $1.5 अरब थी, तो उसको भी आज पाकिस्तान ने तबाह कर दिया। तो अभी उनके पास, क्योंकि इंडिया भी एक न्यूक्लियर पावर है, तो उनके पास कुछ ऐसे मराकज़ हैं जो कि गुजरात में है और इंडिया के दीगर इलाकों में है, और वो भी पाकिस्तान के मिसाइलों की जद में है। वहाँ से इंडिया कोशिश कर सकता है पाकिस्तान पे कोई बड़ी स्ट्राइक बिल्कुल इंडिया अभी कर सकता है। इसीलिए अमेरिकन गवर्नमेंट जो है, उनके वजीर खारजा जो है वो काफ़ी एक्टिव हैं। उन्होंने इंडिया से भी बात किया, पाकिस्तान से भी बात किया, लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज़ समझनी चाहिए। वो चीज़ जो है वो मैं काफ़ी दिनों से 3-4 दिन से वो समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोग हैं उसका ख्याल है कि नहीं जी, हमें कोशिश करनी चाहिए कि लड़ाई ना हो। तो हम भी ये चाहते थे कि लड़ाई ना हो, लेकिन वो ये जो चीज़ हमें समझने वाली बात है वो ये है कि मोदी जो है वो समझ रहा था कि मैं साउथ एशिया का नेतन्याहू हूँ। मोदी ये समझ रहा था कि मैं साउथ एशिया का इसराइल हूँ, और उसने पाकिस्तान को फ़लस्तीन समझ लिया था। तो आज पाकिस्तान ने साबित किया कि ना तो हम फ़लस्तीन हैं और ना ही तुम इसराइल हो, और अगर तुम हमें एक मिसाइल मारोगे हम तुम्हें उसके जवाब में 10 मिसाइल मारेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अभी इंडिया की तरफ से मजीद जारियत का इर्तिकाब करने का खदशा मौजूद है, और अगर इंडिया मजीद जारियत करेगा तो पाकिस्तान उससे मजीद डबल कैपेसिटी के साथ जवाबी कार्रवाई करेगा। इससे कबल तो बैक टू बैक भारत की जानिब से मिसाइल फेंके जा रहे थे, ड्रोन फेंके जा रहे थे, और सोशल मीडिया पर तो कुछ ऐसी बातें भी गर्दिश कर रही थी कि जो इंडियन पायलट्स हैं जहाज में बैठने की हिम्मत नहीं बची है पाक फौज की कार्रवाई के बाद, जिस तरह से उनके पायलट्स को गिरा दिया जाता है। तो इसकी भी एक बड़ी वजह थी जो वो ड्रोन के हमले कर रहे थे। तो अब आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान ने इस वक्त कार्रवाई की है और सिविलियंस को टारगेट नहीं किया गया, इस पर भारत की जानिब से जवाब आए? देखिए, जवाब भारत ने नहीं दिया, जवाब तो हमने दिया है। भारत ने जारियत किया है, हमने उनको जवाब दिया। हामिद मीर साहब, ये कितना अहम है कि जो वो दावा कर रहे थे, झूठा दावा कर रहे थे हमारी मसाजिद को, मदरसों को निशाना बना के कि हमने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। हमारा जवाब कैसा है कि जनाब हम बता रहे हैं कि हमने आपकी रियासती दहशतगर्दी का जवाब दिया है। बिल्कुल, हमने उनकी रियासती दहशतगर्दी का जवाब दिया है, बल्कि हमने जवाबुल जवाब दिया है। इसको कहते हैं जवाबुल जवाब। एक और चीज जो कि पाकिस्तान के लोग जो है उनको बिल्कुल एनालाइज करनी चाहिए कि परसों जब हिंदुस्तान की तरफ से हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर उन्होंने ड्रोन अटैक किए, ड्रोन भेजे दर्जनों की तादाद में, तो आप ये देखें कि हमने सियालकोट से लेके और कराची तक उनके तकरीबन 80-90 ड्रोन जो हैं वो 24 घंटे में तबाह कर दिए। आज सुबह से जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन दिल्ली में प्रवास कर रहे हैं, गुजरात में प्रवास कर रहे हैं, इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में प्रवास कर रहे हैं, उनकी फौजी तनसीबात के ऊपर प्रवास कर रहे हैं, और उन ड्रोन ने भी उनको काफी नुकसान पहुंचाया है। आप देखें कि आप पिछले 2 दिन में कितनी मरतबा पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने वो वीडियोस जो हैं वो नशर की, जिसमें दिखाया जा रहा है कि इंडिया के ड्रोन पाकिस्तान के किन किन इलाकों में गिरे हुए पड़े हैं, उनका मलबा गिरा हुआ है, कुछ वो तबाह होते हुए भी आपने दिखाए। लेकिन इंडियन मीडिया जो है वो अभी तक कोई पाकिस्तान की तरफ से फायर किया जाने वाला जो या भेजा जाने वाला ड्रोन है उसको नहीं दिखा। इसका मतलब ये है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो उनके एयर डिफेंस सिस्टम के मुकाबले में ज्यादा इफेक्टिव है। हमारी जो आर्म फोर्सेज है वो प्रोफेशनली ज्यादा साउंड है, और उन्होंने हमारे से अपने तमाम अहम एयरफील्ड भी तबाह करवा लिए, अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिया, और हमारे बहुत से ड्रोन जो है वो अभी तक हिंदुस्तान के मुख्तलिफ अहम शहरों की फजाओं में प्रवास कर रहे हैं। वहाँ पे खौफ व हरास फैला हुआ है, लोग मुंबई छोड़ के भाग रहे हैं, लोग दिल्ली छोड़ के भाग रहे हैं, लोग
गुजरात से लोग जो है वो देखिए आप वहाँ पे सड़कें चौक हो गई हैं, लोग शहर से भाग रहे हैं, वहाँ पे खौफो हरास का आलम है। और यहाँ पे देखें आप लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में तमाम जो सड़कें हैं नॉर्मल, वहाँ पे आपको ट्रैफिक नजर आ रही है। और हफ्ते का दिन है, इसके बावजूद बहुत से जो सरकारी दफातर हैं वो खुले हुए हैं, अलबत्ता कुछ इलाकों में स्कूल वगैरह बंद है। तो आप ये देखें कि हमारा रिस्पॉन्स जो है वो ज्यादा शदीद था, हमने उनको ज्यादा नुकसान पहुंचाया और उन्होंने अग्रेशन की, उन्होंने जारहियत की। हमने जारहियत के जवाब में जो जवाबी कदम उठाया है उससे इंडिया की जो मुआशत है उसको जो नुकसान आज से पहुंचना शुरू हुआ है। तो आप 3-4 दिन में देखेंगे कि इंडिया जो है वो पूरी दुनिया में आपको चीखों पुकार करता हुआ नजर आएगा। नाज़रीन कराम, पिछले एक हफ्ता से जिस तरीके से आपने देखा, अगर आप इंडियन मीडिया को फॉलो करते रहे हैं कि किस तरीके से वो गले फाड़ फाड़ कर, चीख और चिल्ला कर यानी अपनी अफवाज की बर्तरी साबित करना, दूसरे को घटिया साबित करना, और जिस तरीके से यानी एक मीडिया की जो वारफेयर चली, उसका जवाब तो खैर हमारे मीडिया ने भी भरपूर अंदाज में दिया। लेकिन एक बात बड़ी वजाहत से समझ में आती है नाज़रीन का कि इंडिया ऐसा अयार और ऐसा चालाक दुश्मन है कि जो सिर्फ और सिर्फ अपने गले फाड़ कर, झूठ बोलकर, यानी झूठ इतना फैला कर वो उसको सच बनाने में लगा रहा। इतनी कोशिश अगर उनकी अफवाज जो है वो अपनी रिसोर्सेज को बेहतर बनाने में करती है, अपने जहाज़ों को चलाने में करती है, अगर इतना कोशिश, तो मेरा ख्याल है शायद फिर भी पाकिस्तान का पला भारी होता, लेकिन इतनी ज़्यादा उनको शर्मिंदगी न खानी पड़ती। इंडिया इस नतीजे पर पहुंच चुका है कि उसने एक गलत वक्त पर, गलत जगह पर पंगा ले बैठा है। नाज़रीन का हमारे शाहीनों ने, ख़ास तौर पर हमारी जो एयरफोर्स है, उसने जिस बेजिगरी से ये जंग लड़ी है, यूँ तो तमाम ही अफवाज का इसमें जो है वो ऐसा ज़रूरी समझा जाता है, लेकिन ख़ास तौर पर एयरफोर्स को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जंग का पासा ही पलट कर रख दिया। जिस तरीके से ड्रोन उन्होंने उड़ाए, जिस तरीके से जो हमारे जो चाइनीज़ जो और पाकिस्तान की जो कोलैबोरेशन जो जहाज़ बनाए हमने, उन्होंने जिस तरीके से राफेल का मजाक उड़ाया या जिस तरीके से राफेल को उन्होंने गिराया, ये अपनी आप में एक दास्तान है। नाज़रीन का दुश्मन अब 100 मरतबा सोचेगा। खैर पहले भी इसको अज़ीमत तो उठानी पड़ी, ये अलग बात है कि हमारी अपनी ही कोताहियों की वजह से कहीं पर हम उसे ये मौका दे बैठे कि एक मुल्क जो है हमारा ये 2 लख्त हो गया। लेकिन नाज़रीन का वो 100 मरतबा सोचेगा अब की बार, और अब वो मिन्नतें और तरले कर रहे हैं अमेरिका के कि जंगबंदी करवाई जाए। क्या ये जंगबंदी देर पा साबित होती है? ये बात आपने मुझे ज़रूर बतानी है अपने कमेंट्स में, और आइंदा के लिए दुश्मन से कहाँ पे हमने होशियार रहना है, इसको भी अपने कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो, किसी और मौजू में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देखते हुए आ चुके हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।